Dear students, Assalamu alaikum. Today's lecture is on New Oxford Primary Science Level 4 Unit 1st. This unit is about the human body. First we are going to discuss cells. What are cells? Dear students, हमें घर बनाने के लिए सबसे पहले छोटे छोटे यूनिट्स या हिस्सों की ज़रूरत होती है। मसलन ब्रिक्स यानी ईंटें, रेत, सीमेंट, बजरी, पत्थर, आयरन, वुड वगैरह। तो ये जो छोटे छोटे हिस्से हैं, छोटे छोटे यूनिट्स हैं, इन्हें हम स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट्स कहते हैं। देखिए, ईंट भी एक स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट है, क्योंकि ईंट से छोटी ईंट तो नहीं होती। इसी तरह से रेत या सीमेंट का ज़रा जो है, ये भी स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट है। इसी तरह से एक पत्थर, ये भी स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट है। तो इसी तरह तमाम जानदार भी या लिविंग थिंग्स, ये भी स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट से बने होते हैं। बहुत से, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों की तादाद में, बिलियंस एंड ट्रिलियंस की तादाद में। तो इन स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट्स को हम सेल्स कहते हैं। लाइक ऑल लिविंग थिंग्स, तमाम जानदार चीज़ों की तरह, द ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म, इज़ मेड अप ऑफ सेल्स, सेल्स से बना हुआ है या सेल्स का बना हुआ है। तमाम जानदार चीज़ों की तरह इंसानी जिस्म भी आप खुद से कर सकते हैं, इज़ मेड अप ऑफ सेल्स, सेल्स का बना हुआ है। तो क्वेश्चन है कि ह्यूमन बॉडी किस चीज़ की बनी हुई है? तो व्हाट इज़ द ह्यूमन बॉडी मेड अप ऑफ? इंसानी जिस्म किस चीज़ का बना हुआ है? तो क्या आंसर होगा? द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल्स। इंसानी जिस्म सेल्स का बना हुआ है। द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल्स। इंसानी जिस्म सेल्स का बना हुआ है। अब ये देखना है कि सेल्स क्या होते हैं। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट्स। सेल्स सबसे छोटे बिल्डिंग यूनिट्स होते हैं। बिल्डिंग यूनिट्स क्या होते हैं? बनाने वाले यूनिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स, जानदार चीज़ों के। सेल्स जानदार चीज़ों के स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट्स होते हैं, सबसे छोटे बिल्डिंग यूनिट्स। आपने इससे बिल्डिंग यूनिट्स ही कहना है। बिल्डिंग यूनिट्स किसे कहते हैं? ऐसे यूनिट्स जिनसे कोई चीज़ बनाई जाती है, उसे बोलते हैं बिल्डिंग यूनिट्स। ऐसी चीज़ें जिससे कोई, ऐसे यूनिट जिससे कोई चीज़ बनाई जाती है, ऐसे हिस्से, ऐसे ज़र्रे जिनसे कोई चीज़ बनाई जाती है, उसे बोलते हैं बिल्डिंग यूनिट्स। तो सेल्स आर द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स। सेल्स जानदार चीज़ों के सबसे छोटे बिल्डिंग यूनिट्स होते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट आर सेल्स? सेल्स क्या होते हैं? आंसर, सेल्स आर द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स। सेल्स जानदार चीज़ों के सबसे छोटे बिल्डिंग यूनिट्स होते हैं। अब ये ख्याल कीजिएगा, सेल्स जानदारों में होते हैं, जानदारों के बिल्डिंग यूनिट्स होते हैं। ये नॉन लिविंग थिंग्स के नहीं होते, बेजान चीज़ों के नहीं होते। अब ब्रिक जो है, हम इसे बिल्डिंग यूनिट तो कह सकते हैं, स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट, लेकिन हम ब्रिक को सेल नहीं कह सकते, क्योंकि ब्रिक क्या है? नॉन लिविंग है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सेल्स क्या होते हैं? आर द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के, जानदार चीज़ों के सबसे छोटे बिल्डिंग यूनिट्स होते हैं सेल्स। ठीक है, अच्छा देखें, जिस तरह घर बनाने के लिए कई किस्म के बिल्डिंग यूनिट्स होते हैं, जैसे ब्रिक्स, रेत, सीमेंट, बजरी, ये सब एक जैसे नहीं है। देखें, ब्रिक्स, रेत, सीमेंट एक जैसे हैं? बताएं, नहीं है ना एक जैसे, बल्कि ये सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इसी तरह से एक ह्यूमन बॉडी के सारे सेल्स भी एक जैसे नहीं होते। याद रखिएगा, ह्यूमन बॉडी के सारे सेल्स भी एक जैसे नहीं होते। जैसे एक घर बनाने के लिए उसके जो बिल्डिंग यूनिट्स हैं वो जैसे नहीं है, ब्रिक्स, रेत, सीमेंट, बजरी, आयरन, वुड वगैरह ये जैसे नहीं है ना, तो ये भी डिफरेंट होते हैं। इसी तरह से बॉडी, ह्यूमन बॉडी या लिविंग थिंग के सारे जो सेल्स होते हैं वो भी एक जैसे नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं? एक दूसरे से
मुख्तलिफ डिफरेंट होते हैं। अब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखें, ये तीनों सेल्स, ये नर्व सेल है, ये देखिए नर्व सेल है, ये रेड ब्लड सेल्स हैं और ये एपिथेलियल सेल्स हैं। ये तीनों सेल्स कैसे हैं? एक जैसे हैं? नहीं है ना एक जैसे, यानी डिफरेंट हैं। अब ये देखिए नर्व सेल है, ये रेड ब्लड सेल्स हैं, ये एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब है सेल्स की कई अक़साम होती हैं। एक किस्म के सेल्स अलग इकट्ठे होते हैं, देखिए एक किस्म के जो सेल्स हैं अलग इकट्ठे होंगे, दूसरी किस्म के सेल्स अलग इकट्ठे होंगे, इस किस्म के जो सेल्स हैं नर्व सेल्स वो अलग इकट्ठे होंगे। तो हर किस्म के जो सेल्स हैं अलग अलग इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे में मिक्सअप नहीं होते। ये नहीं होता कि ये जो नर्व सेल्स हैं ये रेड ब्लड सेल्स में चले जाएं या रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो एपिथेलियल सेल्स में चले जाएं, ये मिक्सअप नहीं होते। जब ये बिलियंस और ट्रिलियंस में ये सेल्स मिलते हैं ना, यानी ये भी बहुत बिलियंस में हो गए, ये भी बिलियंस में, ये भी बिलियंस में, तो क्या होता है, ह्यूमन बॉडी बनती है या कोई लिविंग थिंग बन जाती है। ये सेल्स बहुत छोटे होते हैं, हम अकेले सेल को नेकेड आई से, अपनी खाली आंख से नहीं देख सकते। एक सेल को सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता है, क्योंकि ये सेल्स कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। अगर बहुत सारे सेल्स मिल जाएं तब हम उसे नेकेड आई से देख सकते हैं। यानी इकट्ठे हो जाएं बहुत सारे सेल्स, हजारों की लाखों की तादाद में सेल्स इकट्ठे हो जाएं, फिर वो क्या बन जाएगा, एक टिश्यू बन जाएगा, फिर हम उसे देख सकेंगे अपनी नेकेड आई से। अगर एक दो सेल्स हैं तो उन्हें हम नहीं देख सकेंगे। We have bone cells, हमारे बोन सेल्स भी होते हैं, यानी हड्डियों के सेल्स। आपने हड्डियाँ उर्दू यूज़ नहीं करनी, क्योंकि आगे आपको ऐसे ही इंग्लिश में ही ये टर्मिनोलॉजी यूज़ करना पड़ेगी, तो यही आप ने समझना है और याद रखना है। वी हैव बोन सेल्स, हमारे बोन सेल्स होते हैं, मसल सेल्स होते हैं, हार्ट सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, एंड सो ऑन, और इसी तरह के और सेल्स होते हैं। एंड सो ऑन को वगैरह वगैरह भी कहते हैं। तो हम कहेंगे वी हैव बोन सेल्स, हमारे बोन सेल्स, मसल सेल्स, हार्ट सेल्स, ब्लड सेल्स वगैरह वगैरह होते हैं। तो क्वेश्चन है व्हाट टाइप्स ऑफ सेल्स डू वी हैव, हमारे किस किस्म के सेल्स होते हैं। तो आंसर क्या होगा, यही आंसर होगा जो हमने पढ़ा, वी हैव बोन सेल्स, हार्ट सेल्स, ब्लड सेल्स एटसेट्रा। और मसल सेल्स भी हैं, वो भी आप इसमें लिख लीजिएगा। वी हैव बोन सेल्स, हार्ट सेल्स, ब्लड सेल्स, मसल सेल्स एटसेट्रा। हमारे बोन सेल्स, हार्ट सेल्स, ब्लड सेल्स, मसल सेल्स वगैरह वगैरह होते हैं। अब देखें, ये नर्व सेल है, ये नर्व सेल है, ये एक है, ये इतना बड़ा नहीं होता, ये बहुत छोटा होता है। ये आपको समझाने के लिए ये दिखाया गया है। बहुत सारे नर्व सेल्स मिलकर क्या करेंगे, ये नर्वस सिस्टम बनाएंगे। ये देखें, ये गोल्डन कलर में जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखें कहाँ कहाँ पर हैं, ये पूरी बॉडी में है। इसी तरह से ये देखें, ये क्या है, बिल्कुल ये रेड ब्लड सेल्स हैं। क्या है, रेड ब्लड सेल्स। अब देखें टिश्यूज, टिश्यूज क्या होते हैं। ये देखें यहाँ पर, ये कौन से सेल्स हैं बताएं मुझे। गुड, ये नर्व सेल्स हैं। हमने देखा था ना कि ये नर्व सेल ऐसे होते हैं। तो ये बहुत सारे नर्व सेल्स जब इकट्ठे हो जाते हैं ना, मिल जाते हैं, तो फिर हम उन्हें बोलते हैं टिश्यू, ठीक है। इसी तरह से इधर देखें, ये कौन से सेल्स हैं, ये बहुत सारे, ये मसल सेल्स हैं। जब बहुत सारे मसल सेल्स मिल जाएं तो फिर वो टिश्यू बन जाता है।
ठीक है, मसल टिश्यू। अब देखें ये सब एक दूसरे से डिफरेंट हैं, सेल्स डिफरेंट हैं, टिश्यूज जो हैं वो भी डिफरेंट है। अब देखें ये कौन से सेल्स हैं, ये एपिथेलियल टिश्यू, ये एपिथेलियल सेल्स हैं बहुत सारे। जब ये बहुत सारे मिल जाएंगे तो फिर ये कहलाएंगे टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। अब ये इसे हम सेल नहीं बोलेंगे, सेल्स तो बोल सकते हैं बहुत सारे सेल्स, लेकिन बहुत सारे सेल्स मिलकर ये बन जाते हैं टिश्यू। इसी तरह से ये देखें, इसमें ये बहुत सारे कनेक्टिव सेल्स हैं इसके अंदर। जब बहुत सारे कनेक्टिव सेल्स मिल जाएंगे तो बहुत सारे सेल्स के मिलने से कनेक्टिव टिश्यू बन जाता है। अब हम ये देखते हैं कि ये कहाँ पर होते हैं। अब ये जो नर्वस टिश्यू है या नर्व सेल्स हैं, ये कहाँ पर होते हैं, ये होते हैं नर्व्स में, ये स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं ये, ठीक है। इसी तरह से ये मसल टिश्यू, ये कहाँ पर होते हैं, ये देखें, ये हार्ट, कार्डिक मसल, यानी हार्ट, इससे हार्ट बनता है। जो मसल टिश्यूज है ना, मसल टिश्यूज से ही हार्ट बनता है। और स्केलेटल मसल, ये देखिए स्केलेटल मसल है ना, स्केलेटन है हमारा, स्केलेटन के ऊपर ये जो मसल्स है ना हमारे सारे, ये देखें ये सारे मसल्स हैं हमारे स्केलेटन के ऊपर। तो ये स्केलेटल मसल भी बनाते हैं, स्केलेटल मसल्स भी बनाते हैं। ये कौन से, मसल टिश्यू और स्मूथ मसल्स। इसी तरह स्मूथ मसल्स भी होते हैं, ठीक है। तो स्मूथ मसल्स भी कौन बनाते हैं, यही मसल टिश्यूज बनाते हैं। अब ये देखें एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यू ये क्या चीज बनाते हैं, ये तो एपिडर्मिस बनाते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू से क्या बनता है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है, एपिडर्मिस होता है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन। स्किन है ना हमारी पूरी बॉडी की जो स्किन है, स्किन की 3 लेयर्स होती हैं। तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है ना, वो किससे बनती है, एपिथेलियल टिश्यू से बनती है, ठीक है। अच्छा, ये एपिथेलियल टिश्यूज और क्या चीज़ बनाते हैं, ये बनाते हैं लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑर्गन्स। लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑर्गन। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑर्गन्स क्या होते हैं, हजम करने वाले ऑर्गन्स के नालियां। और लाइनिंग किसे बोलते हैं, अंदरूनी हिस्से। देखिए अंदरूनी हिस्से, हजम करने वाली जो ट्रैक्ट्स हैं, नालियां हैं या हिस्से हैं, पार्ट्स हैं, वो कौन कौन से होते हैं, देखें वो होते हैं इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और ये स्टमक वगैरह। तो इनकी जो अंदरूनी हिस्से है ना, लाइनिंग बोलते हैं अंदरूनी हिस्सा। तो ये इनके अंदरूनी हिस्सों से, यानी जो एपिथेलियल टिश्यूज है ना, इनसे इनके अंदरूनी हिस्से बनते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, इन टिश्यू से क्या बनते हैं, इन टिश्यू से बनते हैं फैट्स एंड अदर सॉफ्ट पैडिंग टिश्यू, बोन, टेंडन्स। यानी फैट्स बनते हैं किन से, कनेक्टिव टिश्यू से। इस किस्म के जो देखें इस शेप के होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। और इनसे क्या बनते हैं, इनसे फैट्स बनती हैं। एंड अदर सॉफ्ट पैडिंग टिश्यूज। सॉफ्ट पैडिंग टिश्यूज वो होते हैं जो बोन्स की प्रोटेक्शन के लिए, हिफाजत के लिए हम उसके साथ बिल्कुल फिक्स कर देते हैं। बोन्स के साथ फिक्स होते हैं, हम नहीं करते, कुदरती तौर पर फिक्स होते हैं। तो ये बोन्स के साथ ये फिक्स होते हैं, इन्हें बोलते हैं सॉफ्ट पैडिंग टिश्यू। ये किस लिए होते हैं सॉफ्ट पैडिंग टिश्यूज, ये बोन्स की प्रोटेक्शन के लिए, हिफाजत के लिए होते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए। अच्छा,
बोन किससे बनती है? वो भी इन्हीं कनेक्टिव टिश्यू से बनती है। और क्या चीज़? टेंडन्स। ठीक है, टेंडन्स क्या होते हैं ये भी आपने पढ़ा हुआ है। तो ये भी किससे बनते हैं? इन्हीं कनेक्टिव टिश्यू से बनते हैं। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज अ टिश्यू? टिश्यू क्या है? देखिए ऊपर ऊपर देखते हैं हम, सेल्स ग्रुप टुगेदर, सेल्स इकट्ठे होकर टू फॉर्म टिश्यूज, टिश्यूज बनाते हैं। सेल्स इकट्ठे मिलकर टिश्यूज बनाते हैं। तो हम लिखेंगे सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू, क्योंकि हमने पूछा कि व्हाट इज अ टिश्यू। अगर व्हाट इज अ टिश्यू है तो हम कहेंगे सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू। अगर ये पूछा था व्हाट आर टिश्यूज तो हम लिखते सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज, फिर आना लगाते। ठीक है। अच्छा, और क्या होता है सेल्स के बारे में? और भी है कुछ। अ टिश्यू इज अ स्पेशल और ग्रुप ऑफ सेल्स, सॉरी, अ टिश्यू इज अ स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू सेल्स का एक स्पेशल ग्रुप होता है which perform a similar job, जो एक जैसी जॉब करता है, जो एक जैसा काम करता है, जो एक जैसा फंक्शन करता है, यानी उसका जो फंक्शन है वो सिमिलर होता है। अब देखें, ये देख लें, ये है टिश्यू। इसके जो ग्रुप में जो सेल्स हैं वो कैसे हैं? स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स है ना इनके पास, एक सिर्फ एक मखसूस है। इसके देखिए, इसके अंदर कौन से सेल्स हैं? सब के सब नर्व सेल्स हैं। इसके अंदर मसल सेल्स हैं? नहीं है। इसके अंदर एपिथेलियल सेल्स हैं? नहीं है। कनेक्टिव सेल्स हैं? नहीं है। इसके अंदर सिर्फ नर्व सेल्स हैं। तो ये स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स हो जाएगा। ठीक है, विच परफॉर्म अ सिमिलर जॉब, जो एक जैसा काम करते हैं। हम नर्व सेल्स का क्या काम होता है? नर्वस सिस्टम ये बनाते हैं, तो नर्वस सिस्टम का क्या काम है? उनका फंक्शन डिफरेंट है। ठीक है, इनका डिफरेंट फंक्शन होता है। तो इसके साथ आप लिखेंगे अ टिश्यू इज अ स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू सेल्स का एक खास ग्रुप होता है विच परफॉर्म अ सिमिलर जॉब, जो एक जैसे काम करते हैं। ये जो सेल्स है ना, ये सारे सेल्स एक जैसे काम करेंगे। ये वाले सारे सेल्स एक जैसे काम करेंगे। ये सारे सेल्स ये सिमिलर जॉब करेंगे। ये सारे सेल्स सिमिलर फंक्शन करेंगे। ठीक है, आगे समझ। नेक्स्ट है व्हाट टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर। टिश्यूज किस किस्म के होते हैं? तो अब हम ये पढ़ते हैं, टिश्यूज कैन बी मस्कुलर। टिश्यू जो हैं मस्कुलर भी होते हैं। देखिए हमने देखा ये मस्कुलर टिश्यू है, फिर देखें ये कनेक्टिव टिश्यू है, फिर हमने ऊपर देखा ये नर्वस टिश्यू था, और फिर ये देखा ये एपिथेलियल टिश्यू। तो हम कहेंगे टिश्यूज कैन बी मस्कुलर। टिश्यूज मस्कुलर हो सकते हैं, कनेक्टिव हो सकते हैं, नर्वस हो सकते हैं, और एपिथेलियल हो सकते हैं। तो टिश्यूज मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस या एपिथेलियल हो सकते हैं। तो इसका आंसर आप देंगे दे आर मस्कुलर टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, नर्वस टिश्यूज एंड एपिथेलियल टिश्यूज। ये मस्कुलर टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, नर्वस टिश्यूज और एपिथेलियल टिश्यूज हैं। बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू। बोन कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट देखें, द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टिश्यू टाइप्स। फंक्शंस क्या हैं? डिफरेंट टिश्यू टाइप्स, मुख्तलिफ टिश्यूज हैं, तो इनके फंक्शंस क्या होंगे, यानी इनका क्या काम है? फंक्शन का मतलब, जॉब का मतलब क्या होता है? काम। इनका क्या काम है? इनका क्या, ये क्या करते हैं? अब टाइप्स ऑफ टिश्यू यहाँ पर एक तरफ लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ टिश्यू, टिश्यू की किस किस्म का है, और आगे उसका फंक्शन या जॉब या काम, वो क्या काम करता है। पहले हम देखेंगे मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या करता है? मस्कुलर टिश्यू ब्रिंग्स अबाउट मूवमेंट। मस्कुलर टिश्यू मूवमेंट पैदा करता है, हरकत पैदा करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू? तो आप कहेंगे मस्कुलर टिश्यू brings about movement, या आप कहेंगे it brings about
मूवमेंट, ये हरकत पैदा करता है। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? गिव्स शेप टू ऑर्गन्स, ये ऑर्गन्स को शक्ल देता है। एंड होल्ड्स देम इन प्लेस, और उन्हें अपनी जगह पर जकड़े रखता है। ठीक है, याद रखिएगा जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, ये देखिए ये कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू कहाँ कहाँ होते हैं हमने पढ़ा था, फैट्स हैं और दूसरे सॉफ्ट पैडिंग टिश्यूज हैं, बोन, टेंडन्स वगैरह। तो इनका क्या काम होता है? इनका काम ये होता है कि ये ऑर्गन्स को शेप देते हैं और उन्हें अपनी जगह पर मजबूती से थामे रखते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम है, क्या फंक्शन है? फंक्शन बोलना है आपने या जॉब बोलना है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कनेक्टिव, काम का इसका मतलब फंक्शन या जॉब का मतलब होता है काम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम है? तो आपने सिर्फ फंक्शन ही बोलना है। कनेक्टिव टिश्यू का क्या फंक्शन है? आंसर होगा इट गिव्स शेप टू ऑर्गन्स। ऑर्गन्स यहाँ पर एस लगाइएगा, ऑर्गन्स। इट गिव्स शेप टू ऑर्गन्स, ये ऑर्गन्स को शक्ल देता है। एंड होल्ड्स देम इन प्लेस, और उन्हें अपनी जगह पर मजबूती से थामे रखता है। होल्ड्स देम, उन्हें थामे रखता है, इन प्लेस, अपनी जगह पर। नेक्स्ट है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या करता है? नर्वस टिश्यू सेंड्स सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। नर्वस टिश्यू दिमाग को और दिमाग से सिग्नल्स भेजता है। क्या मतलब? सिग्नल्स टू का मतलब होता है दिमाग की तरफ, एंड फ्रॉम द ब्रेन, और दिमाग से वापस। नर्वस टिश्यू क्या करता है? ये दिमाग को सिग्नल भेजता है, फिर दिमाग से वापस सिग्नल आता है। ठीक है, कैसे? सपोज देखें, अगर आपके पाँव पर यहाँ पर कोई चोट लगती है तो क्या होगा? यहाँ से नर्वस सिस्टम है आपका, तो यहाँ पर जो नर्वस टिश्यू होगा वो एक मैसेज भेजेगा यहाँ से आपके मैसेज ब्रेन को। तो ब्रेन फिर वापस मैसेज भेजेगा आपके पाँव की तरफ नर्वस टिश्यू को। जो नर्वस पाँव के ऊपर जो नर्वस टिश्यू होगा ना, तो उसे ब्रेन आप वापस मैसेज भेजेगा और बताएगा कि आपको जो चोट लगी है, तो फिर चोट का एहसास होगा। या आपका पाँव किसी गर्म चीज से टकरा गया, तो वो जो पाँव का जो नर्वस टिश्यू है वो मैसेज देगा आपके ब्रेन को। फिर ब्रेन वापस आपको आपके पाँव के नर्वस टिश्यू को मैसेज देगा कि जिस चीज से आप टकराए हैं वो चीज गर्म है। ठीक है, तो इसका आपने क्वेश्चन लिखना है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू। आपने लिखना है इट सेंड्स सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। ये इसमें नहीं लिखा हुआ, ये आपने खुद लिखना है। नेक्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या है? एपिथेलियल टिश्यू कवर्स सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एपिथेलियल टिश्यू जिस्म के कुछ हिस्सों को कवर करता है, ढांपता है। ठीक है, अब देखें एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? स्किन की आउटर मोस्ट लेयर होती है। तो देखें ये कुछ हिस्सों को ढांप रहा होता है ना, स्किन हमारी बॉडी के कुछ हिस्सों को ढांपती है। तो ये क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का क्या फंक्शन होता है? तो आप लिखेंगे एपिथेलियल टिश्यू कवर्स सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी, या एपिथेलियल टिश्यू की जगह आप इट भी लगा सकते हैं, इट कवर्स सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिस्म के कुछ हिस्सों को कवर करता है। डियर स्टूडेंट्स, आपने इस लेसन की ट्रांसलेशन, क्वेश्चन आंसर की ट्रांसलेशन वो अपनी नोटबुक में लिखनी है, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखनी है, और इस वीडियो को 2 से 3 दफ़ा आपने देखना है। अल्लाह हाफिज़।